Hi everyone, welcome back to my channel. So yeah, it's a day 30 of 60 hard challenge for upcoming bank examination. So आज सुबह मैं जल्दी उठी थी, मतलब 5 बजे। यूजुअली मैं अभी इतने बजे ही उठ रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया, जो जो टारगेट थे मैंने उन सबको लिख लिया। सो हालांकि आज जो टारगेट थे वो थोड़ा ज़्यादा थे, बट सुबह से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, बट मेरे को लगा कि ठीक है मैं कर लूँगी। तो इसलिए मैंने जो जो मेरे को करना था वो मैंने लिख लिया। बट काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो मेरे से नहीं हो पाई। लेकिन देखते आगे कि क्या क्या किया मैंने। तो सबसे पहले तो मैंने ये करंट अफेयर का रिवीजन कर लिया। एक्चुअली मैं लिख लिख कर रिवाइज़ कर रही हूँ इस टाइम। लास्ट टाइम मैं ऐसे ही पढ़ लेती थी तो मेरे को थोड़ा याद कम रहता था, बट इस बार मैंने सोचा है कि लिख कर रिवाइज़ करते हैं, देखते हैं ये थोड़ा मेथड काम करता है या नहीं। तो मैंने जून के सेकेंड वीक का रिविज़न किया, क्योंकि मेरे को इसका टेस्ट भी देना था। और फिर मैंने टेक्स्ट बुक पर इसका टेस्ट भी दिया, जिसमें 25 क्वेश्चंस थे। तो वो देने के बाद फिर मैंने लिया था थोड़ा देर ब्रेक, फिर नहाया धोया, ब्रेकफास्ट वगैरह किया, पूजा पाठ किया। एंड देन उसके बाद जब मैं आती हूँ बैठती हूँ तो मैंने ये दिया। तो ये जो मॉक था ये लाइव वाला नहीं था, पेड वाला था। तो इसमें मेरे जो स्कोर है वो 72.25 थे एंड परसेंटाइल 96% थी। हालांकि इसका लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। और ये जो मॉक था ये मॉक टेस्ट नंबर प्रीलिम्स वाला 9 वाला था। तो अगर आपने दिया हो तो आप अपना स्कोर शेयर करना। और इसमें पता है अच्छी बात तो ये हुई कि मेरे जो इनकरेक्ट है इंग्लिश में वो काफ़ी कम हुए हैं, 3 ही हुए हैं। हालांकि मेरे को काटली की इंग्लिश जो है वो थोड़ी इजी लगती है, इस वजह से इसमें मेरे स्कोर थोड़े ठीक आ जाते हैं। अदरवाइज जो बाकी के प्लेटफॉर्म्स होते हैं लाइक ओपी, टेक्स्ट बुक, इन सब में मेरे इंग्लिश में स्कोर काफ़ी कम आते हैं, क्योंकि उसकी इंग्लिश मेरे को थोड़ा टफ लगती है और गाइडली की थोड़ा ईजी लगती है। तो ये तो हो गया इंग्लिश की बात। क्वांट की बात करें तो क्वांट इसका काफ़ी ड्यूरेबल था, जैसे प्रीलिम्स वाला था। मतलब प्रीलिम्स क्या, जैसे क्लर्क प्रीलिम्स होता है उस तरह। तो इसलिए मेरे 22 अटैम्प्ट हो गए 30 में से, और एक्यूरेसी भी सही थी। और रीजनिंग में ड्यूरेबल थी इसकी। तो अगर आपने दिया हो तो इसको शेयर करना। एंड फिर ये देने के बाद, इसका एनालिसिस करने के बाद, मेरे को इतना ज़्यादा बुखार था और सर्दी जुकाम था कि मैंने सोचा कि अब थोड़ा देर रेस्ट करते हैं। मैंने स्टार्ट तो किया एडिटोरियल का क्लास लेने के लिए, बट आधी क्लास बंद करके मेरे को सोना पड़ा। फिर 12 बज गए थे, 12:30, और फिर मैंने रेस्ट लिया, लंच किया, उसके बाद मैंने नेप लिया। एंड देन जब मैं उठती हूँ तो मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट जैसे तैसे मैंने सोचा कि नहीं एडिटोरियल और करंट अफेयर कर लेते हैं, बिकॉज काफ़ी टाइम से ये, मतलब कल भी मैंने नहीं किया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये दोनों कर लेते हैं। फिर सबसे पहले तो मैंने एडिटोरियल की क्लास कंप्लीट की, एंड देन उसके बाद मैंने किया था करंट अफेयर का क्लास अभिजीत मिश्रा सर से। तो मैंने 29 जून का भी नहीं किया था, तो वो दोनों क्लासेस मैंने कंप्लीट की। हालांकि 29 जून का जो क्लास है वो मैंने अभी आधा ही किया है, और जो 30 जून का था वो 1.5 घंटे की क्लास थी। तो उसी को करने में मेरे को काफ़ी टाइम लग गया। तो मैंने सोचा कि अभी इतना ही रहने देते हैं। बाकी उसके बाद मैंने किया था करंट अफेयर की क्लास के बाद हर्षल सर की क्वांट अर्जुना की क्लास नंबर 6 मॉड्यूल, वो भी मैंने आधी ही की। वो 1 घंटे की क्लास थी, बट काफ़ी रात हो गया था तो मेरे को सुबह जल्दी उठना होता है, इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है जल्दी से ये कंप्लीट कर लेती हूँ। आधा मैंने किया, फिर मेरे को ऐसा था कि सिर काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा कि यार चलते हैं बस सो जाते हैं। तो ऐसे ही था आज का। कुछ टारगेट्स मेरे नहीं हुए हैं, जैसे रीजनिंग मीन्स की पीडीएफ वगैरह नहीं सॉल्व हो पाई, तो और प्री की प्रैक्टिस भी नहीं हो पाई। सो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय एवरीवन।